हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का आर एस अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज 2A एक 1 से लेकर के 3 तक क्वेश्चन बना चुके थे और 4 से लेकर के 13 तक आज कंप्लीट करें। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठें और पूरी तरीका से ध्यान से पढ़ें और किस तरीका से हम बनाते हैं और आप कैसे उस सीख पाते हैं, अपने आप को कैसे कैसे आसान कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम कैसे कॉम्प्लिकेटेड से उसको हम आसान करेंगे। आपको उसी तर्ज पे आपको भी ध्यान देना है कि सर कैसे बना रहे हैं और हमको कैसे बनाना है। अगर इस तरीका से आप सीखते चले गए हैं तो आप यकीन रखिए एक दिन आप मैथ को इसी जैसे ही देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं या फिर बहुत बड़े क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे कैलकुलेट में आंसर आप दे सकते हैं। तो हम पहले एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक डाला और सेकंड एपिसोड में हम डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 13 तक। और जितना भी हार्ड क्वेश्चन को हम कितना आसान बना देते हैं उसको भी आप ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट -2y3 इंटू -2y3। अब इस तरीका से आप कर पा रहे हैं। उसके बाद में क्या है, क्यों ऐसा केस रखा है कि 2 बार मल्टीपल है और उसके बाद में पावर माइनस, तो आप पावर माइनस दे दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ये फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो चुका। अब ये सेकंड ब्रैकेट का काम होगा। और जैसे ही आप देखिएगा कि माइनस किसी पे भी पावर अगर माइनस में होता है तो उसको आप पॉजिटिव कैसे बनाइएगा, जब उस डिजिट को आप रिवर्स कर दीजिएगा तो प्लस हो जाता है। उस डिजिट को आप रिवर्स कैसे कर सकते हैं, 9 को ऊपर कर लीजिए और 4 को नीचे कर दीजिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए कि ये माइनस को पॉजिटिव बनाया है रिवर्स कर करके। जब रिवर्स कर दीजिए तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 जा 81 और 4 4 जा 60। यही आपका राइट आंसर है। यानी जे और पावर होता है ना, आप इस तरीका से बना सकते हैं 9/4 इंटू 9/4। देखिए 9 9 9 जा 81 और 4 4 जा 16। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। एक स्टेप को हम खत्म कर दिया, इसको और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको आसान लगे, भारी ना लगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हो चुका, साथ 4 का सेकंड। तो लिखिएगा तो सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, तो पावर पे पावर से पावर कुछ भी रहे, टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ ये देखना है कि कैसे इसको आसान से कॉम्प्लिकेटेड को आसान कैसे बना रहे हैं, उस पे देखिए आप ध्यान दीजिए। अब इस पे माइनस है ना और स्क्वायर है। जब भी अंदर माइनस रहता है, किसी भी डिजिट को माइनस है, अगर पावर इवन नंबर है तो उसको पॉजिटिव बना ही देगा। ये आप याद रखिएगा। तो पॉजिटिव, अब माइनस है ना तो स्क्वायर है -1/3 इंटू -1/3। फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का काम कर लीजिए, 2 का काम कर लीजिए। अब मंझली ब्रैकेट का काम कौन सी करना है, -2 है तो -2 दीजिए। और बड़े ब्रैकेट में क्या चीज है, बड़े ब्रैकेट में है -1 दे दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो 1 बन जा 1 और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि 2 पे है तो 2 बार मल्टीपल किया है तो -1 प्लस और 3 3 जा 9। अब इस पे -2 है और इस पे भी -1 है। फिर इसको रिवर्स कर देंगे। जब रिवर्स करेंगे ना तो ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर आएगा, अभी पावर माइनस लगा हुआ है क्योंकि ये अभी चल रहा है। पहले तो इसका काम किया, फिर इसका काम किया, फिर इसका काम करेंगे लास्ट में। फिर क्या करेंगे, 9 9 जा 81। अब इस पे पावर कौन सी है, -1 है। अब इस पे किसी डिजिट के नीचे हमेशा 1 छुपे रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 1/81 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, हम आपको आसान बना के इस तरीका से हम दे रहे हैं। तो सोल्व कीजिए। इससे ये हल्का क्वेश्चन है, बस माइनस है ना तो आप माइनस को क्या करेंगे, रिवर्स कर दीजिए तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बन जाएगा तो वो तो पॉजिटिव है ही है। तो अब क्या कीजिए, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और मझली ब्रैकेट रह गया और इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर है। तो आप क्या कीजिए, 4 4 जा 16 और 9 9 जा 18 और यही आपका राइट आंसर। देखिए उससे ये आसान था तो ये बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो चुका समाप्त तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है और सोल्व। अब इसको 3 कर देंगे, पावर 3 पे पावर 3, 1 है ना रिवर्स, इसके नीचे 1 कर देंगे तो किसी उसके नीचे 1 करिए, नहीं ना कीजिए, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है।
उसके बाद में माइनस कीजिए, माइनस इसको भी रिवर्स कर दीजिए 2y1, इसको पे क्यू कर दीजिए, और डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए। अब इसको भी रिवर्स कर दीजिए 4y1, इस पे भी क्यू कर दीजिए। सब पे पावर नेगेटिव था, उसको हम रिवर्स किया, पॉजिटिव बना दिया। अब रिवर्स करके पॉजिटिव बनाया, और 3 का क्यू होता है सदाश, कैसे सदाश सर 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 बार है तो 3 बार मल्टीपल करना है। ये हो जाएगा -2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4। सब काम कर लीजिए, ये हो चुका 27, ये माइनस है तो माइनस 8 हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा कितना 64, तो 64। क्या अब कुछ ब्रैकेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था? तो नहीं। तो देखिए इसको इससे घटा दीजिए और इसको डिवाइड मार दीजिए, तो ये हो जाएगा 29/64, 29/64, यही आपका राइट आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, पूरी तरीका से समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अब इसको भी रिवर्स करेंगे, और रिवर्स को जब सही रिवर्स करेंगे ना तो नेगेटिव पॉजिटिव बना लेगा। जब नेगेटिव पॉजिटिव बना लेगा तो क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व है। अब 3/4 कर देंगे, क्या है कि हम सोल्व कर चुके हैं। अब माइनस है तो +1 बच जाएगा, और 1 बचेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले है, क्या है किसी पे भी पावर 1 रहे या मल्टीपल 1 रहे या फिर नीचे 1 रहे तो उसका कोई भी असर दिखता नहीं है। लेकिन अगर ऊपर 1 होता है तो बोले ऊपर ही तो 1 है, तो का 3/4 को एक ही बार नहीं लिखेंगे, क्या है कि पावर जितना रहता है उतना ही बार आप लिख सकते हैं। तो एक बार है तो एक ही बार लिखा, तो माइनस कीजिए, माइनस, अब इस पे भी रिवर्स कर दीजिए 4/1, और इस पे भी पावर 1 दे दीजिए, और ये मंथली ब्रैकेट पे पावर -1 है, तो नीचे वाला पहले काम करेंगे 3/4 -4, अब हो चुका -1। अब नीचे एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 एलसीएम ले लेंगे, और नीचे 1 छुपा रहता है, तो 1 तो 3 और 4 4 जा 16। अब इस पे पावर कौन सी है? -1 है, और जब -1 है तो ये हो जाता है -13/4, और इसके पे पावर -1 है, तो अब इसको रिवर्स कीजिएगा ना तो 4y-13, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या नेगेटिव रखिएगा, ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस पे गौर करेंगे और इस पे ध्यान देंगे कि कैसे हम कर रहे हैं, आपको कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 5 पे पावर -1, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर -1 है तो 1/5 लिख सकते हैं, और इस पे पावर 1, जब भी किसी पे पावर रहता है तो माइनस में रहता है तो उसको रिवर्स कीजिएगा ना तो पॉजिटिव बना लेता है, तो पॉजिटिव बना लिया। बोले सर हम बोला नहीं कि किसी भी डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, उसको रिवर्स कीजिएगा और माइनस पावर रहेगा तो पॉजिटिव बना लेगा। फिर मल्टीपल है तो मल्टीपल दे दीजिए, 3 पे पावर -1 है तो इसको भी कर दीजिए 1/3, का है कि ये भी आप नेगेटिव पावर और हाँ, तो देखिए अब ये हो जाएगा 1 3 जा 15, और इस पे पावर माइनस, इस ब्रैकेट का काम हो चुका, ये -1 बच चुका है। अब डिवाइड है, और डिवाइड है तो 1/6। अब कुंजी करेंगे ना, ये माइनस है पावर, अब इसको रिवर्स करेंगे तो पॉजिटिव बना लेगा, तो 1/15। अब ये मल्टीपल में डिवाइड में है, अब इसको रिवर्स करेंगे ना तो मल्टीपल में आ जाएगा, तो ये 15 6 का 90, यानी 59 जा 90 हो जाता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इजी बन रहा है क्वेश्चन, आप हार्ड देखकर भाग नहीं सकते, अगर भागिएगा तो मैथ आपका ही मतलब वीक होने वाला है। 8 का फर्स्ट है 2 पे पावर 0, और जब 2 पे पावर 0 होता है तो आपको पता होगा कि 2 पे पावर कितने पे पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 के पावर 0 है तो हम इसका 1 रख देंगे। किसी भी पावर डिजिट 2 3 4 अगर इस पे पावर 0 तो इसका भी वैल्यू 1 ही हो जाएगा। कितना पर भी पावर डिजिट अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 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 1 होगा। आप हमेशा के लिए इसको नोट करके रख लीजिए पेन में कि किसी पे भी वैल्यू अगर 1 हो, किसी पे भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। +3 यानी 1/3 का है कि ये माइनस पावर है तो इसको रिवर्स कर दिया तो पावर पॉजिटिव बना लिया, और इंटू 3 का स्क्वायर, का 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, हाँ लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या इस पे एलसीएम ले सकते हैं? हाँ एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 + 1 1 का कितना बार पढ़ेंगे? 3 आए 3 बार, तो 3 ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये इसको ब्रैकेट कर दीजिए 9, अब ये हो जाएगा 4/3 × 9, और 3 से 3 जा 9 काट दीजिए और 4 × 3 = 12, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
8 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, 2 पे पावर 1 दे दीजिए इंटू 1/3 दे दीजिए, और डिवाइड में है तो डिवाइड रखिए, इसको 1 पे पावर 2 पे पावर 3 दे दीजिए। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 1 जा 1, ऊपर 3 2 जा 6, 6 कर दीजिए, डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए, और 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है। कैसे सर? 2 इंटू 2 इंटू 2, काहे कि 3 पावर है, 3 बार करेंगे मल्टीपल, और 1/6। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 1, क्यू 2 ले गए, डिवाइड में है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो मल्टीपल में आ जाता है। तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 4/3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड, 8 का थर्ड, अब इसको रिवर्स मार, जब रिवर्स मारिएगा तो 2/1 इसका होल स्क्वायर प्लस कर दीजिए 3/1 इसका स्क्वायर, फिर प्लस है, जैसे ही उसको रिवर्स करेंगे ना तो पावर माइनस से प्लस हो जाता है, तो 4/1 स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या कीजिएगा, 2 का 4 है तो 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 1 का कीजिए ना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको बता दिया है। 4 4 जा 16, डिवाइड कीजिएगा तो 29, तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एक क्लास में पूछ चुका है और पूछते रहेगा, आपको फाइनल एग्जाम हो, टेस्ट एग्जाम, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, आप हमेशा देखिए कि तीनों बेस सेम है। तीनों बेस कहने का मतलब है कि 5/3 5/3 5/3। जब बेस सेम होता है तो मल्टीपल में पावर ऐड होते हैं, और जो भी अगर बेस दोनों तरफ सेम हो जाता है तो बेस आपस में कट जाते हैं और पावर इक्वल हो जाते हैं। जब पावर इक्वल हो जाते हैं तो इस जगह पे आप ये ध्यान रखिएगा कि आप बोल रहे थे सर कि रिवर्स कर देंगे तो पॉजिटिव बना लेगा, तो रिवर्स इसलिए नहीं कर पा रहे हैं इसमें क्योंकि बेस सेम दे चुका है, और जब बेस सेम दे चुका है तो इस पर छेड़छाड़ वैसे भी बनेगा, लेकिन थोड़ा और लेंदी चला जाएगा। तो इसको आसान है तो आसानी करके हम सोल्व कर देंगे इसको। तो लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व। अब क्या करेंगे, 5/3 और जब बताया है कि मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो ऐड कर दीजिएगा, और -5 है तो 5 कर दीजिएगा। तो ऐसे करेंगे सर, हाँ क्यों ऐसे करेंगे, आप क्वेश्चन उतारिएगा तो एक स्टेप को हम छोड़ रहे हैं स्टेप को, इसका मतलब है कि ये भी ये सब इक्वल है, तो मल्टीपल में पावर बेस हो जाते हैं, तो ये ही तो पार्ट रखा, और ये और पावर मल्टीपल है तो इसको ऐड कर रहे हैं, ऐड है तो माइनस है तो माइनस दे दिया, और प्लस तो रहता ही है, मल्टीपल में पावर ऐड होते ही प्लस की जगह पर, मल्टीपल की जगह पर प्लस हो रहा है, तो मल्टीपल की जगह प्लस कैसे दे रहे हैं कि बेस सेम हो जाता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में क्या करें, 5/3 पे पावर 3x, और 5/3, अब क्या कीजिएगा ना, -4 और -5 इक्वल टू 5/3, 5/3 इक्वल टू 3x। अब ऐसा हो चुका, अब क्या करेंगे ना, 5/3 लिख देंगे, और माइनस यानी -4 है और -5 है, ऐड तो होगा लेकिन नेगेटिव का ही निशान रहेगा, इक्वल टू 5/3। अब दोनों जगह बेस सेम है बाबू, तो बेस सेम है तो पावर, अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाते हैं, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। -9 इक्वल टू 3x, -9 इक्वल टू 3x, तो लिखिएगा 3x इक्वल टू -9, और x इक्वल टू -9/3, और 3 3 जा 9, x इक्वल टू -3, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से आप बनाइए, आपका क्वेश्चन भी बेहतर होगा, आपका अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं, और इस तरीका से क्वेश्चन अगर आप बना पा रहे हैं तो आप एक दिन यकीन रखिए कि आपका मैथ आसान जरूर हो जाएगा, और आप डरिएगा नहीं, आप मैथ आपसे डरने लगेगा। कोई भी मैथ बनाइएगा आसान से तुरंत बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 जब सोल्व कर रहे हैं तो देखेंगे कि 4/9 है ना, 4/9, और पावर इक्वल है, मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो +7 इक्वल टू 4/9 इक्वल टू 2x - 1। अब बेस दोनों में सेम है, तो लिखेंगे 4/9 इंटू 4 - 7 इक्वल टू 4/9 इन पावर 2x - 1। अब बेस सेम हो गया तो पावर आपस में पावर इक्वल हो जाते हैं, तो 4, अब 4 में से लिख दीजिए एक बार आप 4/9, तो ये -3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से -7 जा रहा है, तो बड़ा का निशान इस जगह पे आप जानते होंगे, तो 4/9 कर दीजिए, और इक्वल टू
2x-1 कर लेंगे ना, तो बेस सेम तो पावर इक्वल, तो -3 इक्वल टू 2x-1। 2x-1 तो लिखिएगा -3, और ये माइनस है तो इस माइनस को इधर ले जा रहे हैं, तो ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 2x, और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 2x, और x इक्वल टू -2y2। तो ये काटिएगा -1, x का वैल्यू -1 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व लिखेंगे, यानी -6 पे पावर -1 किस डिजिट से मल्टीपल करेंगे कि पावर -1 होता हम x मल्टीपल कर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन पता है कि आंसर इसी तरीके से दिया जा सकता है। कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट है यानी एक डिजिट और ले लेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम इस पे लिख सकते हैं, अब पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव का है कि अगर -1 है तो इसको रिवर्स किया, इसके नीचे 1 छुपा हो तो रिवर्स कर दिया, हर डिजिट के 1 छुपा बता दिया, तो आप समझ जाइएगा एक बार में। अब इसको रिवर्स किया तो ये नेगेटिव नेगेटिव था अभी, और ये पॉजिटिव हो चुका, तो पॉजिटिव अब दे दीजिए इंटू x इक्वल टू, इसको भी रिवर्स कर दीजिए, और फिर क्या कीजिए ना x इंटू, अब इसको खोल दीजिए, -6 है, 1/-6 है, तो 1/9, और 1/9 तो x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये -6 हो जाएगा, तो 3 3 9 और 3 2 6, यानी -2/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो -2/3 आप ये राइट आंसर होगा। तो आपको इसी ढंग से बनाना है और आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से चल रहे हैं आप भी चलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है y what be sold be 2y3 -3 डिवाइड दैट इन द क्वाड्रेंट बाई इतना। तो जब भी डिवाइड करने का रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, आंख मूंद के इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड कर दीजिएगा ना तो 4y27 हो जाएगा, और 27 पे पावर 2 हो जाएगा। तो अब इसको रिवर्स करके पहले पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। अब इसको पॉजिटिव 3 कर दिया, अब डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए। अब इसको भी पॉजिटिव बना लीजिए, पॉजिटिव है -4 है, अब इसका स्क्वायर का पॉजिटिव बना लिया। अब इसको कौन सी कीजिए ना, अब 3 पर है और ऑड नंबर रहता है और अंदर माइनस रहता है तो माइनस होगा, तो 27 भूल रहे थे, इस जगह पे आप ध्यान रखिएगा 8 हो जाएगा, तो इस जगह 8 दीजिए। अब इसको रिवर्स कीजिए, डिवाइड में और मल्टीपल हो जाएगा, 4 × 4/27 × 27 से 27 कट जाएगा, और माइनस ही बचा हुआ -1, और बच जाएगा 8 2 जा और 2 2 जा, यानी -2y27, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर जब 12 हो चुका समाप्त, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 13। लास्ट को सोल्व करना सबसे इजी क्वेश्चन यही है। अब इजी क्वेश्चन कैसे है सर, देखिए, जैसे कि पावर है, क्वेश्चन नंबर 13 को कर रहे हैं सोल्व, तो 2x पे पावर 1 डिवाइड 2, यानी हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, क्या है कि 5 का स्क्वायर ही तो होता है ये, तो आप इसको 5 का स्क्वायर बना लीजिए। 5 का स्क्वायर बना लिया। अब क्या 125 5 का क्यूब होता है, तो इसको 5 का क्यूब डाल दीजिए। अब बेस सेम हो चुका है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं, तो 2x + 1 -2 इक्वल टू पावर 3 है तो 3 दे दीजिए। बेस सेम हो चुका है तो एक बार और ले लीजिए, x + 1 -2 इक्वल टू 5 पे पावर 3। तो अब लिखेंगे हम ये 5 पे पावर 2 -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अब बड़ा है, घटा रहे हैं, जब घटाएंगे ना तो घटेगा लेकिन बड़ा का निशान रहेगा नहीं, माइनस होगा। अब इस जगह पे 5 पे पावर 3। अब इसको क्या कीजिए ना, बेस सेम हो गया है तो पावर भी इक्वल होते हैं, तो 2x - 1 इक्वल टू 3, और 2x इक्वल टू 3 + 1 का है कि माइनस है तो राइट में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, और x इक्वल टू ये हो जाएगा 4, और इसको लेके नीचे चले जाएंगे 2, तो 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये चैप्टर हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A हो चुका पूरी तरीके से समाप्त। अब इसको 2 बार 3 बार देखिए और अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसा अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको आसानी से हम बना दिया, आप भी बनाइए और इसी तरीके से बनाते रहिए। उसके बाद में अपने आप को इंप्रूव कर करके आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम में बैठ कर देखिए आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि अगर किए रहेगा तो हम हर एक वीडियो को डालने की कोशिश करेंगे और हर वीडियो जाएगा आपके पास।
और हर वीडियो जाएगा तो आप देखिएगा कि इसी तरीका से जब हम आपको समझा रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है तो इसी तरीका से देखते रहिए, और भी बेहतर करने वाले हैं। इस तरीका से अगर हम इस तरीका समझा रहे हैं, तो अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इसे कोशिश करेंगे हम कि शॉर्ट क्वेश्चन, वीडियो को छोटा, क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को छोटा हम कैसे बना देते हैं। अब जब छोटा बना देंगे तो आपको जब समझ में आ जाएगा, तो पक्का आप कोशिश कीजिएगा कि मेरा ही वीडियो देखिए। अगर मेरा ही वीडियो देखते रहिएगा तो डायरेक्ट आंसर देने के मूड में होंगे, क्योंकि आपके पास सारा कॉन्सेप्ट दौड़ रहा होगा। जब सारा कॉन्सेप्ट दौड़ता है ना, तो क्वेश्चन तुरंत आंसर, क्वेश्चन जैसे ही देते हैं तो उसके तरीका से कैलकुलेटिव कर करके आप आंसर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।